स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से। दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं, आज काल जो मैंने आप लोगों को बोला था वो चीज़ सही निकला। मार्केट में बहुत अच्छा करेक्शन हुआ। आपका फेयरकैम ऑर्गेनिक्स बिल्कुल भी डाउन नहीं हुआ, ऊपर से 3% से ऊपर रिटर्न आया है। कल मैंने बोला था मार्केट करेक्शन होगा, बट मार्केट करेक्शन प्रूफ ये एक कंपनी है जो हार्ड डीप में आपको ख़रीदना चाहिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू बनाते हुए एक कंपनी का स्टडी कर रहा हूँ, और अगले समय में मैं ये कंपनी के ऊपर अपना छोटा सा इन्वेस्टमेंट ज़रूर करने वाला हूँ। तो डीप डिटेल्स में यहाँ पे कुछ दिन से पढ़ रहा हूँ, क्योंकि एक ऐसे स्क्रिप्ट है जो मेरा गुरु यहाँ पे इन्वेस्ट कर चुका है। और मुझे लगता है ये एक माइक्रो कैप कंपनी है, और इनका मार्केट पोटेंशियल प्रोमोटर का एक्सपीरियंस इतना अच्छा है जो यहाँ से 100x बन सकता है। आपको समय देना पड़ेगा 2030 तक। और इनके ऊपर FII का नज़र है। एक बहुत ही बड़े कंपनी का जो विज़न होता है प्रमोटर का, सेम विज़न ये प्रमोटर के पास है। मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा, जिस तरीके से हैप्पीएस्ट माइंड का अशोक सुद्धा जी का विज़न है, इसी फील्ड में इस प्रमोटर का भी वही विज़न है। माइक्रो कैप है, मतलब यहाँ पे मार्केट कैप 1000 से कम है, पर इनका जो विज़न है मेड इन इंडिया का, जो उन्होंने एक अलग ही चीज़ लेके आया है। अगर ये सुपर सक्सेसफुल होते हैं तो आपका पैसा यहाँ से 100x बन सकता है। उनका डेडिकेशन इस कंपनी के ऊपर पूरा जर्नी में आपको बताऊंगा, क्योंकि माइक्रो कैप में इन्वेस्ट आपको बैलेंस शीट, P&L स्टेटमेंट, कैश फ्लो से नहीं, उनका जो प्रोमोटर है उनका हॉनेस्टी क्या है उनके ऊपर चेक करके पहले देखा जाता है। तो डिटेल्स में एवरीथिंग मैं आपको यहाँ पे शेयर करूँगा। बैलेंस शीट, एनुअल रिपोर्ट, P&L स्टेटमेंट स्क्रीनर पे जाएंगे, फिर जो न्यूज़ निकल के आ रहा है, एवरी पॉइंट में यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पेशेंस के साथ आपको देखना पड़ेगा। मैं जो स्टडी किया हो और उनके साथ आपका कमेंट अगर मैच होता है तभी जाके मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मास मतलब बहुत लोगों के साथ मिलकर ये डिसीजन लेना है। तो कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है प्रिवेंट डेन प्रो। तो ये है कंपनी का नाम। और इनका काम क्या है, यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, हमारे घर में भी इतने सारे बुजुर्ग हैं, अभी छोटे छोटे बच्चे से लेके मतलब फैमिली में हर एक का दांतों का प्रॉब्लम रहते हैं। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम मेनली जितने सारे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट दवाई और उसके साथ जो फीलिंग्स लेके आते हैं वो मेनली मेड इन जर्मनी होता है, नहीं तो USA और UK बेस्ड प्रोडक्ट आते हैं जो बहुत ही कॉस्टली हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे इसी कंपनी ने कुछ बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट, बहुत ही अच्छा रिसर्च करने के बाद कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाए हैं ना केवल इंडिया में प्रमोट हो रहा है और इंडिया का लोगों के लिए भला हो रहा है। और ये कंपनी का जो प्रमोटर है उनका विजन है USA मार्केट को पकड़ सकता है, वो एक बहुत बड़े यहाँ पे जंप हो सकता है रेवेन्यू में। तो सारे न्यूज़, सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, पेशेंसी के साथ देखिए। सबसे पहले हम जाएंगे स्क्रीनर पे, डीप डिटेल्स में देखेंगे। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है मेरा गुरुजी प्रसन्नजीत पाल, जिन्होंने अपना यहाँ पे लगभग 50x बना चुका है गेम क्रैक्स इंडस्ट्री में। और लगातार आप देख सकते हैं यहाँ पे FII का बाइंग हो रहा है, उन्होंने यहाँ पे शेयर भी किया है। उन्होंने जब शेयर किया था तब उनका 45x हुआ था। तो दोस्तों उसके बाद जैसे कि आप ये देख सकते हैं, तो थोड़ा सा ये क्यों मैं देख रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली एक ब्लॉग शेयर किया था, जहाँ अगर हम उनका ट्विटर में आगे जाएंगे तो आप एक चीज़ देख सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ शेयर किया था, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इस आर्टिकल को ओपन होने दीजिए। तो यहाँ पे उनका एक इंटरव्यू था, तो वहाँ पे आपको एक कंपनी का नाम देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा पेशेंसी बनाए रखें। सो यहाँ पे उनका जो रिसेंट यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने तो बहुत बड़े बड़े कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, बट छोटे कंपनी को एक ग्रोथ तक लेके जाते हैं, और उन्होंने ये बहुत बार करके दिखाया। तो रिसेंटली उन्होंने यहाँ पे प्रिवेंट डेन प्रो में इन्वेस्ट किया था, जो पहले नवंबर 2021 में किया था, और अभी भी बहुत सारे रिपीट परचेज़ उन्होंने कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्या इस कंपनी के अंदर क्या टैलेंट है, क्या ताकत है प्रमोटर का, जो अगले समय में किम क्रैक्स जैसे बन सकता है। तो अगर उन्होंने इन्वेस्ट किया है तो बहुत अच्छे से सूझबूझ के साथ ही यहाँ पे डिसीजन लेते हुए कुछ चीज़ देखा है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे पढ़ना शुरू किया। अब चलते हैं यहाँ पे दोस्तों
तो दोस्तों आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे प्री वेस्ट डेन प्रो, प्री वेंट नहीं, प्री वेस्ट डेन प्रो है। 2000 में ये इनकॉर्पोरेट हुआ था। मेनली बना करता क्या है, ये डेंटल मटेरियल्स जो डायग्नोसिस में ज़रूरत होते हैं और डेंटल ट्रीटमेंट में यहाँ पे ज़्यादातर यूज़ होता है। अगर आप यहाँ पे डिटेल्स में जाएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पे। डिटेल्स में जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे कि आप देख सकते हैं इस कंपनी का भी मार्केट कैप 500 करोड़ के पास है। इतने छोटे कंपनी में आपको कौन कॉल मिल रहा है, आपको पीपीटी मिल रहा है। ये चीज़ नोटिस करने वाला है दोस्तों, क्योंकि बहुत ही कम कंपनी होते हैं लेस देन 500 करोड़ जो प्रोमोटर कौन कॉल शेयर करता है और यहाँ पे पीपीटी देते हैं हर एक क्वार्टर में। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, सबसे पहले जो इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे देखिए, प्रोमोटर देखिए यहाँ पे 74% यहाँ पे लेके बैठे हैं। FIRDI और पब्लिक को लेके इतना चिंतित मत होइए, एक एक कर डिटेल्स में हम देखेंगे, एनुअल रिपोर्ट में पीपीटी में जाके देखेंगे सारी चीज़। तो जैसे कि आपका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए मैं आपको और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ। इसमें ऊपर आइए तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे इसका ROC देखिए, यहाँ पे ROC देखिए 40% के पास है। मेरा एक बहुत बड़े गुरु है, उन्होंने बोला है यहाँ पे अगर ग्रोइंग कंपनी है उनका ROC 30 के ऊपर है तो उनके ऊपर आपको एक्स्ट्रा नज़र देनी चाहिए। वो हर साल ऐसे क्या बना रहा है और क्या कर रहा है, उनका बिजनेस मॉडल में ऐसे क्या है जो उनको इतने सुंदर ROCE और ROE जो है बहुत ही अच्छा आ रहा है। मतलब उनके अंदर कोई ना कोई मोट हो सकता है। क्या सचमुच है वो? अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो अगर हम यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट देख सकते हैं, जहाँ पे हम देख सकते हैं OPM को देखिए हर एक समय में 30-35 के ऊपर है और ये एक पॉजिटिव साइन है। और क्योंकि लॉन्ग टर्म चलने के लिए बहुत अच्छा कस्टमर के साथ रिलेशन भी बनाना पड़ता है और एक छोटे समय में ग्रोइंग फेज में ही अगर इतना पावरफुल है तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म चलने के लिए ये बहुत ही कम में आएगा। लुक एट दिस दोस्तों, यहाँ पे OPM जो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, हर बार OPM यहाँ पे इंप्रूव हो रहा है। OPM अगर इंप्रूव हो रहा है मतलब क्या है, जो कस्टमर है, इनका जो कस्टमर बन रहा है इस कंपनी का कस्टमर के साथ एक बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन है। और फिर हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट में भी कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ भी देख पा रहे हैं। एक एक करके आप थोड़ा सा यहाँ से ही देख लेते हैं। यहाँ पे बोरोइंग है ही नहीं और रिजर्व को देखिए कंसिस्टेंसी के साथ इम्प्रूव हो ही रहा है। तो ये चीज़ हम देखेंगे एंड ऑब्वियसली लुक एट दिस, आपको इतने छोटे कंपनी में कैश फ्लो पॉजिटिव में मिल रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। आपका इंटरेस्ट और भी बढ़ेगा। मैं आपको दिखाऊंगा जब ये कंपनी का IPO आया था तब कितना पार्टिसिपेशन हुआ था। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रीवियस डेनप्रो जो होता है वो डेंटल मटेरियल और डायग्नोसिस का कंपनी है और लोग अभी जो बहुत ही अच्छा सिंसियर हो चुका है अपना डेंटल हेल्थ के बारे में, क्योंकि हर एक जगह पे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चर्चा चल रहा है। सुपरस्टार से लेके अभी जो नॉर्मल पीपल हैं थोड़ा बहुत अलर्ट हो चुका है और अगले समय में ये बहुत अच्छे रफ्तार में बढ़ सकता है। इसका कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ देखिए, ये वर्ल्ड वाइड सेल कर सकता है। इसके पास 100 डेंटल प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट है। वो मैनेजमेंट के बारे में मैं आपको दिखाऊंगा और भी बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट मैं आपको एक एक करके शेयर करूँगा। जो स्पेशली यहाँ पे आया था वो मैं आपको एक बार दिखा दूँ। ये जो IPO आया था, IPO आया क्यों था? जो सिगा जी के बारे में मैंने आपको बोला था IPO आया क्यों था? IPO आया था क्योंकि इनको अपना एक नया प्लांट बनाना है, R&D को इम्प्रूव करना है, ठीक है, जो मेनली यूज़ होते हैं। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये 80-84 के प्राइस में IPO लेके आया था और ये BSc SME में यहाँ पे आया था। बट ये कम्प्लीटली आप देख सकते हैं ये कम्प्लीटली QIB को देखिए, QIB क्वालिफाइड जो इंस्टीट्यूशंस है वो 5 टाइम्स किया था और NII को देखिए कितने सारे रिटेल का पार्टिसिपेशन देखिए। इसी एक तरीके का और एक कंपनी आप ज़रूर देखिए, इकी एनर्जी, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो अच्छे कंपनीज़ है उनका भी मतलब 1 साल के अंदर वहाँ पे भी शेयर प्राइस में अन्य कंपनी का बिजनेस में भी लगभग 10 से 20% का 20 टाइम्स का भी ग्रोथ हो चुका है। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल्स में जाते हैं तो देखते हैं क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इनके लिए सबसे पहले आपको ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, इनको ओपन करना पड़ेगा। तो आइए यहाँ पे देखिए क्या चीज़ यहाँ पे शेयर कर रहा है। तो आइए यहाँ पे ये FY23 Q1 का है। एक चीज़ जो मैंने आपको बोला था, यहाँ पे आपको छोटे कंपनी का जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है उनका डिज़ाइन के ऊपर भी ध्यान देना है। ये इनका पूरा फोकस है बिजनेस करने के ऊपर। तो एक एक करके देखिए, इनका ये सारे प्रोडक्ट सारे डेंटल रिलेटेड है, मतलब एक ही निश प्रोडक्ट में इनका बिजनेस है, एक ही निश प्रोडक्ट में बिजनेस है और यहाँ पे इन लोग मास्टर है और ये आगे भी ये चीज़ को मॉडिफाई कर करके नई चीज़ लेके आ सकता है और
जो भारत का जनता है उनका नीड के ऊपर काम कर सकते हैं और ये वर्ल्ड वाइड फेमस होने के लिए भी तैयार है। देखिए एक छोटी सी नीश प्रोडक्ट में अगर आप काम करेंगे तो उसमें आपका एक्सपर्टाइज बढ़ेगा और आपको जो ग्लोबल प्लेयर है, ग्लोबल प्लेयर के मार्केट कैप से आपका थोड़ा बड़ा मार्केट कैप धीरे धीरे मिलेगा, ठीक है। और अगर आप अपने देश में एक छोटी सी प्रोडक्ट में लेकर बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करेंगे तो और भी लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो एक बहुत बड़ा प्लेयर अगर इसी फील्ड में आना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि हो सकता है मेजॉरिटी आपके दिशा में आ जाए, क्योंकि हो सकता है आपको ही बड़े ऑर्डर दे दे। तो लुक एट दिस, यहाँ पे जो जितने सारे प्रोडक्ट है उनका, तो वो सारे ओवरऑल क्या रिलेटेड प्रोडक्ट है और यहाँ पे सारे के सारे मतलब 100+ प्रोडक्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पे 45,000 स्क्वायर फीट में इनका ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। और इनका ग्लोबल प्रेजेंस आप देख सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ एशिया में नहीं है, एशिया में ज़्यादा मात्रा में है और भी दुनिया में कई देशों में यहाँ पे है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 80+ कंट्री में ये छोटी सी कंपनी अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये है तो अपना देश का, बट ये बहुत बड़े बड़े बिजनेस समिट में भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है। सो जैसे कि अब देखेंगे दुबई में है, यूएसए में है, यूके में है, सारी जगह पे इन लोगों का एक्सपर्टाइज है। इनका कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को आप देख सकते हैं, ये 80+ कंट्रीज़ में यहाँ पे अपना प्रोडक्ट को सेल्स कर रहे हैं और इनका सेल्स मॉडल B2B है, ठीक है। और इनके पास जो प्रोडक्ट बास्केट है बहुत सारे हैं, इनके पास बहुत अच्छा रिसर्च टीम है और वो धीरे धीरे और भी आगे इम्प्रूव करने वाले हैं। और सबसे बढ़िया चीज़ जो है, प्रोमोटर के पास 40 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। हम देखेंगे कि करके कौन है प्रोमोटर। लुक एट दिस, अतुल मोदी जी, इनका उम्र देखिए, उनका एक्सपीरियंस देखिए, उनकी उम्र 69 है और उनका वाइफ है नम्रता मोदी, उनका एज है 62। दोनों इस फील्ड में मास्टर है और दोनों इस फील्ड में सक्सेसफुल अपने बिजनेस को करने के लिए दिन रात प्रयास कर रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे गूगल में जाके देखेंगे अतुल मोदी कौन है तो हम यहाँ पे डिटेल्स में देख सकते हैं। इन्होंने सबसे पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर का होके एक प्रोडक्ट बनाते थे। उनका लाइफ का पहले दो डेकेड मतलब 20 साल उन्होंने हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक प्रोडक्ट बनाते थे। हालांकि हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद उन्होंने सोचा खुद का ही एक अच्छे बिजनेस और अपने देश के लिए बनाया जाए। उसके बाद उन्होंने 1999 में इसी कंपनी का शुरुआत किया था। और जैसे कि आप जानते हैं जो प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए एक बहुत ही अच्छा एंटरप्रेन्योर को आना पड़ता है और उन्होंने अपने उसी मतलब 48-49 के ईयर्स में ये स्टेप लिया था और आज सुपर सक्सेसफुल बन चुके हैं। तो बिज़नेस चलाना उनको आता है और बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस भी हैं। और सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भी उनका वाइफ का बहुत ही बड़े योगदान है। ये दोनों दिग्गज हैं जो बिज़नेस को बहुत ही अच्छे से करना जानते हैं। तो और भी इनके पास जो R&D टीम में हैं वो भी आप देख सकते हैं। श्री किशोर जो है, श्री कल्लन जी जो है, उनके पास डेंटिस्ट्री का भी बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस है, लगभग 18 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और अभी जो रिसेंटली जो न्यूज़ निकल के आ रहा है, यहाँ पे बहुत सारे और भी एक्सपीरियंस जो लोग भी यहाँ पे जुड़ रहा है। तो एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ होगा, क्योंकि धीरे धीरे कंपनी का डेवलपमेंट अगर करना है तो बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस लोगों को धीरे धीरे जोड़ना पड़ेगा। R&D टीम के ऊपर मेनली हेल्थ केयर लोगों को जोड़ना पड़ता है। जैसे कि आप इन लोगों का एडवाइजरी बोर्ड को भी देख सकते हैं, ना केवल इंडियन है और बहुत सारे USA भी है, इंग्लैंड से भी, मतलब बहुत सारे कंट्री से भी हम देख सकते हैं। तो ये चीज़ दिखाता है जो हम मेन कंपनी को चलाने के लिए जो बैकबोन की ज़रूरत होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और ये जो चेन बनाना पड़ता है वो चेन बहुत ही अच्छे से ये लोग बना के रखा है। और एक बार चेन बन जाए तो आपका प्रोडक्ट को आप डिफरेंट कंट्री में शेयर कर सकते हैं, बेच सकते हैं और आपको एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिल सकता है। यहाँ पे आपका अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस को देखिए, जहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट जगह पे जाके इनको अवार्ड मिला था। एक बहुत ही अच्छे यहाँ पे देखने को मिल सकता है MSME ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेड इन इंडिया का बेस्ट डेंटल मैन्युफैक्चरर फ्रॉम द इंडियन डेंटल एसोसिएशन का भी अवार्ड मिला है। फिर यहाँ पे UK से भी यहाँ पे उनको अवार्ड मिला है। तो ये बहुत ही कम कंपनी को देखने को मिला है। अभी जो मैं देख रहा था क्रेम क्रास, अगर आप गूगल करके देखेंगे 2017-18 में क्रेम क्रास इंडस्ट्री को भी यही सेम अवार्ड मिला था। और उनका जो प्रोमोटर है वो खुद एक IITian है और केमिस्ट्री का एक निश प्रोडक्ट के ऊपर उनका बहुत ही अच्छे एक्सपर्टाइज है। ज़रूर आप ये चीज़ स्टडी करिएगा, क्योंकि ये छोटी कंपनी को अगर बड़ा करना है तो एक बहुत अच्छा प्रोमोटर ही कर सकता है जिनका खुद एक बहुत बड़ा बनने का सपना है। तो यहाँ पे कुछ ग्रोथ फैक्टर आप देख सकते हैं क्यों ये कंपनी ग्रो कर सकते हैं, क्यों ये इंडस्ट्री ग्रो कर सकते हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं ज़्यादातर लोग जंक फूड में बहुत ही अच्छा बिलीव करते हैं, नहीं तो चॉकलेट वगैरह खाते रहते हैं। तो बचपन से लेकर अगर एक एज के बाद तो हम देख सकते हैं लोगों का दांतों का प्रॉब्लम बढ़ ही जाता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे इस चीज़ जो है ये कंपनी बनाता है, इनका
इस प्रोडक्ट का हर एक समय में डिमांड तो होगा ही होगा। और हेल्थ केयर के ऊपर लोग अभी बहुत ज़्यादा स्पेंड भी कर रहा है और गवर्नमेंट का भी बहुत बड़े इनिशिएटिव है, तो ऑब्वियसली एक बहुत अच्छे इस सेक्टर में अगले समय में हम ज़रूर देख सकते हैं। तो और भी जो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो मेन मोटो हो सकता है, बाहर के देश से हम यहाँ पे प्रोडक्ट को मंगाते थे, अब अगर मेड इन इंडिया मिल रहा है तो ऑब्वियसली लोग एक बार यूज़ ज़रूर करेगा। अगर इनका प्रोडक्ट अच्छा रहेगा तो ऑब्वियसली इनका प्रमोशन होता रहेगा। जो चीज़ यहाँ पे इन लोगों ने शुरू किया, पहले इनका जो कॉन कॉल है वहाँ पे आप सुनिए, वहाँ पे आप पढ़िए, तो आप देख सकते हैं कुछ डॉक्टर्स को ये लोग पहले अप्रोच किए थे और धीरे धीरे वो नंबर को इंक्रीज़ हो रहा है। मतलब अगर एक बार डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करना शुरू करे तो ऑब्वियसली वो पेशेंट को भी अच्छा लगेगा। अगर प्रोडक्ट में बहुत ही अच्छे एफिशिएंसी है तो ऑब्वियसली एक पेशेंट दूसरे पेशेंट को बोलेगा तो एक बहुत बड़ा चेन का काम करेगा और ये एक ग्रोथ ऐसे ही होता जाएगा। जैसे कि अगर हम हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट को देखते हैं तो अगर किसी को एक साबुन अच्छा लगा तो वो दूसरे लोगों को ऐसे ही प्रमोट कर देते हैं। तो यही चीज़ मेडिसिन के बारे में भी सच है, तो ऐसे हम इसको ग्रो करते हुए देख सकते हैं। कुछ फाइनेंशियल हाईलाइट जो जैसे कि मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया था, ये कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ कर रहा है, रेवेन्यू में कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ हो रहा है और विटामिन में आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ हो रहा है एंड इनका बहुत ही अच्छा ईपीएस के साथ ग्रोथ हो रहा है। ये तो बात की बात है, ये तो होता रहेगा, मेनली ये फाइनेंशियल की नहीं है। जो फील्ड में ये लोग काम कर रहा है इसी में ग्रोथ होना चाहिए, जो मुझे लगता है अगले समय के लिए एक बहुत ही वाइटल होगा। लुक एट दिस, इनका जो मार्जिन है, ये मार्जिन बहुत अच्छा मार्जिन है और इनका जो कंपनी को सस्टेन करने के लिए चाहिए होता है डेट इक्विटी रेशियो, ये बहुत ही कम है। जैसे कि 2015 से लेकर 2000 अगर आप 22 का देखिए तो डेट टू इक्विटी रेशियो इन लोग लगभग ज़ीरो के पास कर दिया है, तो एक बहुत अच्छा संकेत है। और डेट अभी है ही नहीं लगभग, और बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है। ये तो सिर्फ शुरुआत है, ये आगे भी एक्सपेंड कर सकता है। जैसे कि आप एक चीज़ देखिए बैलेंस शीट में, जो बहुत ही वाइटल चीज़ है, हो सकता है ये लोग जो पैसा रेज किया है आईपीओ से, वो इस पैसे से करेगा क्या, वो इस पैसे से। और जैसे कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जाइए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फिक्स्ड एसेट इंप्रूवमेंट भी हुआ है। फिर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी देख सकते हैं 171 से लेकर 472 में आ चुका है। तो ये जो ग्रोथ यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे इनका जो सेल्स है ये यहाँ से डबल हो सकता है। हम जाएंगे कॉन कॉल में, जब हम वहाँ पे दिखाएंगे कि ज़्यादातर में ये लोग ग्रो करने वाले हैं। एक बार हम कॉन कॉल में जाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस कंपनी ने, जो कोविड के समय में दिक्कत हुआ था उसमें भी कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं किया। हालांकि इन लोगों ने उस समय में नए नए कंट्री में अपना प्रोडक्ट बेचा है, जैसे कि आप देख सकते हैं सऊदी अरबिया, नीदरलैंड, कोलंबिया, ये सारे जगह पे भी उन्होंने जाके प्रोडक्ट को सेल किया है। और नए कंट्री जैसे यूएस, ब्राज़ील, रशिया मार्केट में भी इन्होंने अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते इनका एफोर्ड भी किया है। और जैसे कि यहाँ पे अगर आप पूरा कॉन कॉल को पढ़िए तो आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ये लोग जो पैसा उठाया है वो R&D डिपार्टमेंट को और भी इम्प्रूव करते हुए नए इनोवेटिव प्रोडक्ट को बनाने का यहाँ पे बात किया है। और नए इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे ये लोग लगाएगा ताकि जो प्रोडक्ट है उनका एक्यूरेसी बढ़े और लोग वहाँ पे एक्सेप्टेंस बढ़े। कॉन कॉल का एक बहुत ही खास चीज़ भी मैं बताऊँ, जहाँ यहाँ पे देख सकते हैं दोनों ही प्रोमोटर जैसे नर्मदा मोदी जी और अतुल मोदी जी दोनों ही आए और बहुत अच्छे से जो फंड हाउस आया था उनका जवाब दिया और अच्छे से जवाब दिया था। तो यहाँ पे ये पूछा गया था जो अभी ओपीएम का जो ग्रोथ है, ओपीएम जो वैल्यू है जो 38 के पास है, क्या ये सस्टेनेबल है? तो इनका जवाब था हाँ ये सस्टेनेबल है और ये लोग बिलीवर है आगे ये हो सकता है। मतलब इन लोगों के पास और एक इम्पॉर्टेंट जो है जिन्होंने हमें बोला है, यूएस मार्केट में अगर आपको कोई भी चीज़ बेचना है तो यूएस एफडीए का क्लियरेंस चाहिए। तो यहाँ पे आप पढ़ के देखिए, यहाँ पे 20 प्रोडक्ट जो है उनका अप्रूवल मिल चुका है। हालांकि इन लोगों ने ये भी माना है यूएस मार्केट में जाके पार्टिसिपेट करना, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्लेयर है, तो एक्सेप्टेंस होगा कि नहीं, उनका अप्रोच थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है पहले, बट आपका भी 2 साल में हो सकता है। क्योंकि वहाँ पे जाके जैसे कि हम देखेंगे वहाँ पे जो बोर्ड मेंबर में हैं वहाँ पे कुछ साइंटिस्ट लोग भी, कुछ डॉक्टर लेवल का लोग भी इन लोगों के चेन में हैं। तो एक बार अगर वो यूएस मार्केट में घुस जाए तो तब तो ये बहुत बड़े गेम चेंजर हो सकता है। एंड दोस्तों अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे इंडिया के बारे में भी बताया गया है। इंडिया में जो डेंटिस्ट हैं उनको किस तरीके से ये लोग अप्रोच कर रहा है। ये लोग मेनली इन लोगों के पास 45,000 डेंटिस्ट का डेटाबेस है, वो धीरे धीरे ये लोग एक एक करके अप्रोच कर रहा है और सारे मार्केटिंग टीम इनके ऊपर काम भी कर रहा है। और ये चीज़ इन लोगों का सिर्फ 45,000 नहीं, इन लोगों का टारगेट 3 लाख डेंटिस्ट है, इनके तक उनको पहुँचाना है।
सो मतलब आपका पूरा जो डाउट है वो सारे के सारे इस कॉन कॉल से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और जो नए यहाँ पे उन लोगों ने बोला है क्या हो सकता है अपकमिंग 5 ईयर्स का प्लान है, वो पूरा यहाँ पे बोला है। इन लोगों का प्लान है जो नए इक्विपमेंट के साथ एक नए फैक्ट्री बनाना है, और जो यहाँ पे सेल्स हो रहा है इस सेल्स को 2 से 3 टाइम्स करना है, और अपना जो एक ब्रांड है उस ब्रांड को और भी प्रमोट करना है। तो इन लोगों ने यहाँ पे जो कैपेक्स है कैपेक्स भी किया है। हाउ मच कैपेक्स वी डू एक्चुअली एंड हाउ मच स्पेंडिंग कैपेक्स, तो यहाँ पे बोला है ऑलरेडी 1 करोड़ का कैपेक्स है जहाँ पे रेवेन्यू आना शुरू करेगा। कब शुरू करेगा? नेक्स्ट फ्यू मंथ में यहाँ पे ये चीज़ आएगा। यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर चीज़ बोला गया है, जैसे कि ये बीएससी में है तो एक विजन होनी चाहिए जो प्रोमोटर का वो है। अगर आप देखेंगे किम क्लास को और नहीं तो दूसरे जो बीएससी में लिस्टेड थे, वो बीएससी का मेन बोर्ड में जाने का कोशिश करता है, और धीरे धीरे वो क्या होता है एनएससी पे लिस्ट होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं जो लेंसर कंटेनर है, जो याशू इंडस्ट्रीज़ है, ये सब सबसे पहले बीएससी का एसएमई में होता था। अब ये लोग बीएससी का मेन में और एनएससी पे भी लिस्टेड है, ये चीज़ नोटिस ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे भी 1 साल के अंदर इस प्रोमोटर का भी ये सपना है वो अगले 1 साल के अंदर बीएससी का मेन स्ट्रीम और एनएससी में लिस्ट होने का। तब तक ये बहुत बड़े गेम चेंजर हो जाएगा। अगर बहुत बड़े अमाउंट में एफआईआई डीआई इसके ऊपर पैसा डाल दे तो ये तो यहाँ पे रॉकेट बन जाएगा। क्योंकि अगर ये सक्सेसफुल कर पाता है तब तो ये बहुत बड़े आपको पैसा दे सकता है, ऐसे मुझे पर्सनली लगता है। मैं इससे पहले कई माइक्रो कैप कंपनी का मतलब बैलेंस शीट से लेके प्रेजेंटेशन भी देख रहा था और कॉन्कल भी देख रहा था। सबसे इंटरेस्टिंग मुझे ऐसे इनको लगा क्योंकि ये जो आईपीओ में पैसा उठाया था वो सही सही भी इस्तेमाल कर रहा है और उसे रेवेन्यू जनरेट करने का कोशिश भी कर रहा है। और यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता दूँ, कुछ कुछ यहाँ पे ऐसे भी कंसर्न आया था जो यहाँ पे एम्प्लॉय कॉस्ट थोड़ा सा हाई लगा था, उनका भी इन लोगों ने क्लैरिफिकेशन दिया है क्यों हुआ था। कोविड के समय में क्या हुआ था उसके चक्कर में एक वन टाइम यहाँ पे एम्प्लॉय कॉस्ट में हायर ऑर्डर में था, बाकी ये सारे ईयर में ये नॉर्मल हो सकता है। इन लोगों ने भी ये चीज़ का बोला है। फिर दोस्तों यहाँ पे जो R&D टीम को जो है वो कितने करोड़ रुपए स्पेंड किया जाएगा और जो एक्सपेंशन का प्लान है वो भी चीज़ यहाँ पे शेयर किया गया है। तो यह प्रपोज एन एक्सपेंडिचर ऑफ ₹2.9 करोड़ यहाँ पे बोला है, जो प्लांट एंड मशीनरी और R&D के ऊपर लगभग 8 करोड़ रुपए यहाँ पे और उनको मॉडर्नाइजेशन करने के लिए यूज़ होगा। और ये एक अच्छी चीज़ है क्योंकि अगर हम जितने सारे केमिकल्स कंपनीज को देखते हैं वो R&D में बहुत ही कम पैसा खर्च करता है, उसके बाद क्या होता है उनका प्रोडक्ट मिक्सिंग कम हो जाता है, उसके बाद उनका ओपीएम में घटा आ जाता है। तो ऑब्वियसली नए नए प्रोडक्ट बनाने के लिए जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उनको R&D में ज़्यादा मात्रा में खर्च करना पड़ता है, ज़्यादा साइंटिस्ट को हायर करना पड़ता है। ये एक कंपनी के लिए अच्छी चीज़ होते हैं। फिर यहाँ पे जो इन लोग जो नेटवर्किंग बना रहा है, ब्रांडिंग बना रहा है, ये एक अच्छे चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कितने रेवेन्यू आ सकता है टॉप लाइन में, आप ध्यान से देखिए 50 करोड़ का टॉप लाइन में ये रेवेन्यू आ सकता है। इन इन लोगों का कहना है ₹50 दिस फाइनेंशियल ईयर, अभी से बहुत आगे होगा ये 50 करोड़, याद रखिएगा। थोड़ा सा एक बार स्क्रीनर में चलते देखते हैं और डिटेल्स। तो अभी कितना है, अभी ये दोस्तों है 38। और क्या ये लोग बोल रहा है यहाँ पे, ये लोग बोल रहा है 40 के पास। तो 40 के पास होगा तो ऑब्वियसली अगर ये ओपीएम के साथ जो यहाँ पे मेंशन है इनके साथ अगर आएगा तो यहाँ पे लगभग 22 से लेके 25 के पास इन लोगों का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो सकता है, और लगभग 18 के पास इन लोगों का नेट प्रॉफिट आ सकता है, ऐसे मुझे लगता है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ यही पे है जो है इन लोगों के पास बोरोइंग है ही नहीं है, और बहुत अच्छा इन लोग कैपेक्स कर रहा है जो मैंने डिटेल्स में आप लोगों को बताया है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इनका प्रमोटर अच्छा है, तो एक और उनका गोल अच्छा है, मिशन अच्छा है। और आपको क्या चाहिए, मेनली ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करके आपको लंबे देर तक आप टिके रह सकता है, ताकि आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। अगर इनका ये जो प्लान है सक्सेसफुल हो जाता है तो ऑब्वियसली आपको लॉन्ग टर्म में एक मल्टी बैगर पोटेंशियल यहाँ पे मिल सकता है। आपका छोटे से अमाउंट है तो आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, वो आप कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे इस कंपनी का अभी देख सकते हैं ये धीरे धीरे जो जिनके पास इंफॉर्मेशन था वो यहाँ पे एक्यूमुलेट भी किया है और फिर से ये चलना शुरू भी हो चुका है। अगर आप मेरा गुरुजी मतलब प्रसन्नजीत पाल की बात करते हैं तो अगर वो उन्होंने पिछले समय में परचेज़ किया था तो लगभग हो सकता है उन्होंने 250 नहीं तो 300 के पास परचेज़ किया होगा, और अभी भी उन्होंने परचेज़ कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे देख अभी तक नहीं आया, मतलब उनके पास अभी भी लेस देन 1% स्टेक है।
सो और भी कुछ कम लोगों का यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, तो और भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म चलने के लिए उन्होंने इन्वेस्ट करने वाले हैं। सो स्पेशली मुझे लगता है ये एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी हो सकता है, क्योंकि इनका जो गोल है, इनका जो प्रमोटर का विज़न है, इनके ऊपर बेट किया जा सकता है कि नहीं, ज़रूर आप कमेंट करके बता सकते हैं। और मेनली मैं यहाँ पे और एक चीज़ दिखाऊंगा, टेक्निकल व्यू जो हो सकता है ट्रेडिंग व्यू में, एक बार देख लीजिए। तो ट्रेडिंग व्यू में हम आ गए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से बेस बनाते हुए वीकली चार्ट में ये ऊपर जा रहा है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे एक काफ एंड हैंडल का भी रूप यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सो अगर हम यहाँ से मतलब 270 से लेके 400 है यहाँ पे देखें, तो इनका अगर ऊपर और भी व्यू ले ले तो आप ज़रूर देख सकते हैं ये कितने परसेंट यहाँ से ऊपर जा सकता है। ये मतलब मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, तो आपको ये लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर आप इसके ऊपर भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो क्या हो सकता है अगर ट्रेडिंग के पर्पज़ में। सो यहाँ पे आपको 60% के आसपास यहाँ पे आपको जंप देखने को मिल सकता है। देखेंगे 67 तो और ऊपर हो जाएगा। सो कितना ऊपर होना चाहिए, हाँ। सो ये लगभग 700 के पास आपको लग रहा है, तो अब बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है यहाँ पे। और ये जो ऑल टाइम हाई था ये तो बहुत ही जल्दी अचीव होने वाले हैं। मुझे पर्सनली लगता है आपको इसकी कंपनी का जो प्रमोटर का गोल है उनके ऊपर चलना चाहिए, और आपको लंबे देर तक टिके रहना चाहिए, और आपको एक लंबे समय में बहुत ही अच्छा वैल्यू बना के दे सकता है, बहुत अच्छा एसेट बना के दे सकता है। सो आप भी इसमें इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं, ज़रूर आप कमेंट करके बता सकते हैं।